जय श्री गणेश के मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं कुंभ राशि अगस्त मासिक राशिफल 2026 के विषय में। कुंभ राशि वालों, अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, कैसा रहेगा आपका करियर का क्षेत्र, व्यापार व्यवसाय कैसा चलेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है मित्रों। कुंभ राशि वालों, साथ ही जानेंगे क्या आपको प्रेम जीवन में मिलेगी सफलता, एवं जो कुंभ राशि वाले अभी तक अविवाहित हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है, क्या उनके विवाह का योग संपन्न होने वाला है, एवं जिनका विवाह हो गया है उनका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। संतान के विषय में भी आपको सटीक जानकारी दी जाएगी मित्रों। साथ ही जानेंगे कुंभ राशि वालों, आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा रहेगा। वैदिक ज्योतिष से संबंधित क्या रहेंगे महा उपाय, जिनको करके कुंभ राशि वालों अगस्त का महीना और भी ज्यादा आप मंगलमय बना सकते हैं। आपका अपना ज्योतिष आचार्य दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात कर रहे हैं मित्रों कुंभ राशि अगस्त मासिक राशिफल 2026 के विषय में। कुंभ राशि में जन्मे लोगों के लिए यह महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है मित्रों। वजह क्या है? वजह है मित्रों, आपके राशि स्वामी वक्री अवस्था में हो रहे हैं मित्रों, आपके राशि स्वामी शनि महाराज पूरे महीने वक्री अवस्था में आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र 8वें भाव में, बृहस्पति 6ठे भाव में, मंगल तीसरे, राहु पहले और केतु आपकी जन्म कुंडली के 7वें भाव में पूरे महीने विराजमान रहने वाले हैं। बुध ग्रह महीने की शुरुआत में मंगल के साथ आपकी जन्म कुंडली के 5म भाव में विराजमान होंगे। 5 तारीख को वहां से निकलकर आपके 6ठे भाव में जाकर सूर्य और बृहस्पति से युति करेंगे मित्रों। यहाँ से सूर्य 17 तारीख को निकलकर 7म भाव में जाकर केतु से युति करेंगे। वहीं बृहस्पति जो अस्त अवस्था में महीने की शुरुआत में 6ठे भाव में अपनी उच्च राशि कर्क में होंगे, वह 12 तारीख को अपनी उदित अवस्था में आ जाएंगे मित्रों। कुंभ राशि वालों, नौकरी पेशा लोगों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा, आपको तरक्की मिल सकती है, जबकि व्यापार करने वाले लोगों को महीने के पूर्वार्ध में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है मित्रों, इसलिए आपको तैयार रहना होगा कुंभ राशि वालों। प्रेम संबंधी मामलों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है मित्रों। उग्रता के कारण लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है, इसलिए जहां तक हो सके कुंभ राशि वालों आप शांत रहें और यही आपके लिए उत्तम होगा मित्रों। वैवाहिक संबंधों के लिए महीने का पूर्वार्ध कमजोर है, हालांकि महीने के उत्तरार्ध में अच्छी स्थितियों का निर्माण हो सकता है मित्रों। फिर भी यह महीना थोड़ा कमजोरी रहेगा। पारिवारिक जीवन में भी उतार चढ़ाव आने की पूरी संभावना है मित्रों। जहां तक आमदनी की बात है मित्रों, तो अवश्य ही आमदनी खर्च दोनों बने रहेंगे साथ में मित्रों। इसके बीच सामंजस्य बिठाना आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको सावधानी बरतनी अपेक्षित होगी। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना मध्यम रहने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि वालों, अब चर्चा करेंगे आपके करियर को लेकर के। अगस्त का महीना ग्रह दशा क्या कहती है। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा मित्रों, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली के कर्म भाव यानी कि 10म भाव को देखें तो 10म भाव के स्वामी मित्रों आपके मंगल महाराज पूरे महीने जन्म कुंडली के 5म भाव में विराजमान रहने वाले हैं, यानी कि केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे मित्रों आपके जीवन में। और इस महीने की शुरुआत में उनके साथ मंगल महाराज तो हैं मित्रों, साथ ही 6ठे भाव में अपने उच्च राशि में कर्क में देवगुरु बृहस्पति सूर्य देव के साथ युति भी करेंगे। 5 तारीख से बुध ग्रह भी यहीं पर आकर युति करेंगे। 12 तारीख से बृहस्पति उदित अवस्था में आ जाएंगे और 22 तारीख को बुध ग्रह 6ठे स्थान से निकलकर 7म भाव में चले जाएंगे। इस कारण कुंभ राशि वालों, नौकरी में अच्छी सफलता आपको मिलेगी। आपको पद प्राप्ति हो सकती है, पदोन्नति की प्रबल संभावनाएं बनेंगी। कुछ पुरानी समस्याएं सामने आ सकती हैं, जिसकी वजह से कुछ विरोधी आपकी टांग खींचने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको अपनी ओर से सजग रहने की आवश्यकता रहेगी मित्रों। स्थितियां आपके पक्ष में होंगी। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपको अच्छी उन्नति प्रदान कर सकते हैं और कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति प्रबल होगी। यदि आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं मित्रों, तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता इस महीने प्राप्त हो सकती है। व्यापार करने वाले लोगों को
उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। सप्तम भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में छठे भाव में होंगे, जो आपके खर्चों और समस्याओं को बढ़ाएंगे, लेकिन 17 तारीख से सप्तम भाव में आकर इन कमियों को दूर करेंगे और व्यापार में बढ़ोतरी होगी। लेकिन यहाँ पर पहले से ही मौजूद केतु महाराज के कारण उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी रहेंगी। इसके साथ ही मित्रों, सप्तम से अष्टम भाव अर्थात दूसरे भाव में शनि महाराज भी विराजमान रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप व्यापार को लेकर थोड़ी सावधानियां और कानूनी गतिविधियों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आगे बढ़ते हैं, कुंभ राशि वालों, अब चर्चा करेंगे आर्थिक स्थिति को लेकर के अगस्त का महीना क्या कहता है। आर्थिक स्थिति को देखें कुंभ राशि वालों, तो अवश्य ही अगस्त के महीने में यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आपके लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। एक तरफ तो आमदनी आएगी और दूसरी तरफ खर्चे भी बने रहेंगे। महीने की शुरुआत में देखें तो सूर्य और बृहस्पति जैसे ग्रह आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव में बैठकर द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे आपकी दिनचर्या में खर्चों की भरमार दिखाई देगी और आपको अनेक कार्यों पर धन खर्च करना पड़ेगा। वहीं मंगल महाराज की दृष्टि भी द्वादश भाव पर पड़ेगी। इसके परिणाम स्वरूप इन खर्चों में कुछ हद तक कमी भी आएगी। मंगल और बुध महीने की शुरुआत में आपको एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे और पूरे महीने शनि की वक्री दृष्टि भी एकादश भाव में रहेगी मित्रों, जिससे कठिन मेहनत के बाद आपको धन प्राप्त होने के योग बनेंगे। कुंभ राशि वालों, इसका एक फायदा तो यह होगा कि आपकी आमदनी लगातार बनी रहेगी, लेकिन दूसरी तरफ आपके खर्चे भी लगातार बने रहेंगे। लेकिन आपको चिंता नहीं करना मित्रों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको बड़े ध्यान से सुनना है, ताकि बीच में मैं कुछ ऐसे महाउपाय भी बताता जाऊंगा जिनको करके अवश्य अगस्त का महीना ग्रह बाधा दोष से आप हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। कुंभ राशि वालों मित्रों, देखा जाए तो इसका एक फायदा तो यह होगा कि आपकी आमदनी लगातार बनी रहेगी, लेकिन दूसरी तरफ आपके खर्चे भी लगातार बने रहेंगे। इसलिए आपको इन दोनों के बीच अच्छा सामंजस्य बिठाना होगा, नहीं तो स्थितियां हाथ से निकल सकती हैं और आर्थिक तौर पर समस्या बढ़ सकती है। 5 तारीख से 22 तारीख तक आमदनी में कमी और खर्चों में बढ़ोतरी होगी, जो आपको परेशान करेगी। हालांकि 17 तारीख से सूर्य के सप्तम भाव में जाने से आपको कुछ राहत मिलेगी और 22 तारीख को जब बुध भी यहाँ से निकल जाएंगे, तब आपके खर्चे काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं और आमदनी में भी थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। शुक्र ग्रह के अष्टम भाव में बैठने से जहाँ अचानक खर्च भी होंगे, वहीं कुछ धन लाभ भी मिल सकता है। कुंभ राशि वालों, अब चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर के। यह महीना देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मित्रों आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि पूरे महीने राहु आपकी राशि में और केतु सप्तम भाव में रहेंगे। वहीं वक्री शनि दूसरे भाव में, मंगल पंचम भाव में, बृहस्पति उच्च के होकर छठे भाव में और शुक्र ग्रह नीच राशि के होकर अष्टम भाव में पूरे महीने बने रहेंगे मित्रों। यह ग्रह जनित समस्याएं आपको किसी न किसी रूप में शारीरिक समस्याएं यानी कि बीमारी दे सकती हैं कुंभ राशि वालों, जिसके कारण आपके मुंह में छाले, दांतों में दर्द तथा आंखों से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है। आंखों में चश्मे की स्थिति भी बन सकती है। इसके अतिरिक्त पेट में गर्मी बढ़ने के कारण आपको पेट खराब होने और बदहजमी की शिकायत भी इस महीने परेशान कर सकती है। आपको अपने खान पान और वसा पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। असंतुलित रहन सहन और दिनचर्या आपके स्वास्थ्य को विशेष रूप से प्रभावित करेगी, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। महीने के उत्तरार्ध में कुछ हद तक चुनौतियों में कमी आएगी और स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा। इस दौरान आप अपनी पुरानी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए भी प्रयास करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन इस सब के बावजूद भी यह पूरा ही महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको सजग रहने की सलाह देता है मित्रों। आगे बढ़ते हैं, कुंभ राशि वालों, अब चर्चा करेंगे आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के विषय में। यदि आपके प्रेम संबंध को देखा जाए मित्रों, तो उसके लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की प्रबल संभावना है। पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज के महीने की शुरुआत में पंचम भाव में बैठने से आपसी संवाद मजबूत होंगे और एक दूसरे से बातचीत बहुत होगी, लेकिन मंगल का साथ में बैठना विचारों में गंभीरता की जगह उग्रता को बढ़ा सकता है। जल्दबाजी में जुबान से ऐसे शब्द निकल सकते हैं जो एक दूसरे को चुभ जाएं और एक दूसरे के हृदय को आघात पहुंचाएं। इसके
कारण आपके प्रेम जीवन में समस्याएं बढ़ सकती हैं मित्रों, और आपके लिए यह भी किसी भी तरह से अच्छा नहीं कहा जा सकता। कुंभ राशि वालों, क्योंकि इसके प्रभाव से रिश्ते में अपनेपन का अनुभव महसूस नहीं होगा। 5 तारीख को बुध के यहाँ से निकलने के बाद परिस्थितियाँ और बिगड़ सकती हैं। 22 तारीख के बाद जब बुध सप्तम भाव में जाएंगे, तब इन स्थितियों में कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे मित्रों। और अवश्य ही मित्रों, अपने प्रीतम से विवाह के बारे में भी आप विचार विमर्श कर सकते हैं, जिसमें उनका सहयोग आपको प्राप्त होने के योग बनेंगे। यदि आप एक विवाहित इंसान हैं, तो आपके लिए महीना उतार चढ़ाव से भरा होगा। सप्तम भाव में पूरे महीने केतु महाराज विराजमान रहेंगे, जो विच्छेदकारी ग्रह हैं मित्रों, और आपसी सामंजस्य को कम करके गलत फहमियों को बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त सप्तम भाव के स्वामी सूर्य भी महीने की शुरुआत में छठे भाव में होकर लड़ाई झगड़े को बढ़ा सकते हैं। इसके कारण 17 तारीख को वह सप्तम भाव में आएंगे और 22 तारीख को बुध भी यहीं पर आ जाएंगे, जिससे जुबानी जंग हो सकती है और आपसी संबंध बिगड़ सकते हैं। इसलिए आपको धैर्य से काम लेना होगा और अपने रिश्ते को संभालने पर ध्यान केंद्रित करना होगा, तभी आप अपने वैवाहिक संबंधों को सुधरता हुआ देख पाएंगे मित्रों। कुंभ राशि वालों, आगे बढ़ते हैं, अब चर्चा करेंगे पारिवारिक स्थिति को लेकर के अगस्त का महीना क्या कहता है। यह महीना पारिवारिक तौर पर मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है मित्रों। आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और वहां से दूसरे भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। इसके अतिरिक्त उनकी दृष्टि आपके द्वादश भाव और दसम भाव पर भी होगी। वहीं शनि महाराज वक्री अवस्था में पूरे महीने आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे मित्रों। ग्रहों की यह स्थिति कुंभ राशि वालों पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव की ओर इशारा करती है। आपको अपने पारिवारिक जीवन पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि परिवार में अनुशासन की कमी होगी। बड़े और छोटे में सामंजस्य नहीं होने के कारण एक दूसरे पर छींटाकशी की स्थिति बन सकती है। इसके लिए आपको सावधान रहना होगा। हालांकि अच्छी बात यह है मित्रों कि घर के कुछ पुराने मुद्दे सुलझ जाएंगे, और यदि कोई कानूनी विवाद कुटुंब के लोगों से चल रहा है, अब उसमें कानूनी तौर पर निर्णायक समय आने के योग बन सकते हैं। और यदि कोई निर्णय लंबित है, तो वह आपके पक्ष में आने से परिवार की स्थिति मजबूत हो सकती है। आपके भाई बहनों से आपके संबंध प्रेमवत रहेंगे और उनका योगदान आपके साथ बना रहेगा। आपका प्रेम भी उनके प्रति बढ़ेगा। पिताजी की समस्याएं कम होंगी मित्रों। कुंभ राशि वालों, तो आप चर्चा करेंगे आपके लिए महा उपाय की ग्रह बाधा दोष से किस प्रकार से आपको बचना है, कौन से उपाय करना है ताकि ग्रहों की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। कुंभ राशि वालों, आपको शनिवार के दिन श्री शनि चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। बुधवार के दिन गौ माता को हरी सब्जियां खिलाएं। शुक्रवार के दिन इत्र लगाना आपके लिए लाभदायक रहेगा। शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य करें। आपके लिए लकी रत्न बनता है मित्रों, वह है 7.5 रत्ती का नीलम रत्न। नीलम रत्न धारण करके रखें, अवश्य लाभ होगा। जय श्री गणेश।